अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को पर्ल प्लस ग्लिटर से फिलिंग और उसकी आउटलाइन बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर है लाइट कलर का फैब्रिक, कार्बन पेपर, डिज़ाइन जो भी आप पेंट करना चाहें वो पैटर्न ले लीजिएगा। इसके अलावा है टिश्यू पेपर, ग्लिटर कोन गोल्डन और सिल्वर कलर में मैंने ली है, पेंसिल, 0 और 2 नंबर के फ्लैट ब्रशेस, पर्ल कलर, वाटर कलरिंग प्लेट। सबसे पहले आज मैं आपको कपड़े के ऊपर डिज़ाइन को हम किस तरीके से ट्रेस करते हैं वो मेथड बता रही हूँ। तो आपका जो भी कपड़ा हो उसको आपने इस तरीके से रखना है। रखने के बाद कार्बन पेपर लेंगे। कार्बन पेपर मुख्तलिफ कलर में आता है, ब्लैक, वाइट, येलो, रेड और ब्लू। आप किसी भी कलर का कार्बन पेपर यूज़ कर सकते हैं। लाइट कलर के फैब्रिक के ऊपर ब्लैक, रेड या ब्लू आप यूज़ कर सकते हैं। डार्क कलर के कपड़े के ऊपर वाइट और येलो कार्बन पेपर यूज़ कर सकते हैं। कार्बन पेपर का एक हिस्सा इस तरीके से होता है और ये इस तरीके से होता है। तो आपने क्या करना है, जो कलर वाला हिस्सा होगा वो आपने रखना है इस तरीके से कपड़े के ऊपर। इसके बाद आपने ऊपर की तरफ डिज़ाइन रखना है। जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें वो डिज़ाइन आप रखेंगे कपड़े के ऊपर। इसको इस तरीके से रखने के बाद पेंसिल की मदद से जो भी आपका डिज़ाइन है उसकी आउटलाइन को आपने इस तरीके से बनाना है। जिस वक्त हम ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये ख्याल रखिएगा कि आपके डिज़ाइन की जो भी लाइंस आप बना रहे हैं उसका शेप बिल्कुल सही ड्रॉ कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो ट्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कार्बन पेपर है इसके निशान वॉश करने में ये साफ़ नहीं होते। तो इसलिए अगर आपको पेंटिंग करनी है या आपको कुछ और काम है और आप जो है कार्बन पेपर से कोई भी चीज़ आप ट्रेस कर रहे हैं तो उस वक्त आप इस चीज़ का ये ख्याल रखें कि आपकी जो आउटलाइन है या आपकी जो ट्रेसिंग है तो वो आप जो है बिल्कुल हल्के हाथ से बनाइए। बहुत ज़्यादा डार्क आउटलाइन आपको इसमें नहीं बनानी। ट्रेसिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी जो ट्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। ट्रेसिंग करते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि आपका जो पेपर है वो और कार्बन पेपर अपनी जगह से नहीं हिले। डिज़ाइन की पूरी आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद कार्बन पेपर और ट्रेस पेपर हटाने से पहले इस पर हाथ रखे आपने इस तरीके से इसको चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि कहीं की आउटलाइन सही नहीं है तो आप उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ये देखें, ये डिज़ाइन हमारा ट्रेस हो गया। अब कपड़े को फ्रेम में लगाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे पहले फ्लावर के अंदर मैं फिलिंग कर रही हूँ और ये जो मेरा रोज़ फ्लावर है इसकी जो है पहले मैं पूरी फिलिंग करूँगी, उसके बाद इसकी ग्लिटर कौन से आउटलाइन बनाऊँगी। अब जैसे कि मेरा ये डिज़ाइन पूरा ट्रेस हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर पेंटिंग कर रही हूँ तो डिज़ाइन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको कैमरे में डिज़ाइन सही फील ना हो रहा हो तो मैं थोड़ी सी इसकी आउटलाइन सिर्फ रोज़ फ्लावर की आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखा देती हूँ कि इसका ये शेप है। ठीक है, इस तरीके से इसका शेप है। मैं इसको फिल कर रही हूँ। अब फैब्रिक पेंटिंग के पर्ल कलर इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं, और पर्ल कलर के अंदर मैंने ग्लिटर कोन ऐड की है। कलर आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं।
क्योंकि मैंने पेंसिल से इसकी आउटलाइन को दोबारा से बनाया है, तो इसलिए अब कलर लगाने के बाद कलर के नीचे से पेंसिल वाली आउटलाइन जो है वो नज़र आ रही है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल एक साथ जो है पूरा फिल कर दिया है। छोटे फ्लावर जो है वो मैं 0 नंबर के ब्रश से फिल कर रही हूँ। अब इसी तरीके से सारी फिलिंग होगी, उसके बाद हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे। ये पेंटिंग हमारी अब कंप्लीट हो गई है। अब आउटलाइन बनाएंगे। अब गोल्डन कलर से लीफ की आउटलाइन बनाएंगे। इसी तरीके से सारी आउटलाइन बनेगी। ये कंप्लीट हो गया है। अभी ग्लिटर कोन की आउटलाइन जो है वो ड्राई नहीं हुई है। जब ग्लिटर की आउटलाइन ड्राई हो जाएगी तो ग्लिटर ज़्यादा शाइन करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।